हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2 विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल तक हमने देखा था, आई मीन लास्ट वीडियो में मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि टाइप 1 जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर तब कहा जाता है जब जो आपका आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री में हो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि वो उसका जो मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव बोले तो जैसे वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो गया, वाई इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, इसकी अगर मैं बोलूँ कि डेरिवेटिव इसकी क्या होगी, तो इसकी डेरिवेटिव हम लोग लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होंगे। सबसे पहली ये चीज़ है कि ये दोनों कभी भी एक साथ प्रोडक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, एक साथ कभी भी ये प्रोडक्ट में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं, नहीं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने दो कंडीशंस आपको बताएं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो डेरिवेटिव होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, पावर उसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव उसका। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया कि ये दोनों मल्टीपल में नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर अब इसके फॉर्म देखेंगे कि इसका फॉर्म क्या होता है। तो इसका फॉर्म जो जनरल हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्म है, देखिए ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसका सल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सल्यूशन फाइंड आउट हम लोग करते हैं, इसका जो सल्यूशन होगा, सल्यूशन इसका हम लोग फाइंड आउट ऐसे करते हैं। इसमें एक टर्म आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग आई एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आई एफ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं तो इसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ऐसे सल्यूशन इसका निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं लेकिन आई एफ यहाँ पे क्या है, आई एफ यहाँ पे क्या है, आई एफ आपका यहाँ पे है, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स। ठीक है, तो p और q जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दोनों ही x के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियरली, p एंड q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैंने सिंपली क्या बताया आपको कि फॉर्म क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक
एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक सा, जो कि मोस्ट प्रोबेबल आपका एग्ज़ाम्स में पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है, एयरपोर्ट वाले एग्ज़ाम में भी, AIATC के एग्ज़ाम में पूछ लेगा, क्योंकि ये सब मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा क्योंकि वो गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो मोस्टली वही सब आने के चांसेस है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वो क्वेश्चन है dy/dx प्लस 3x² divided by 1 plus x³ into y is equal to sin square x by 1 plus x³। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने जो आपको फॉर्म बताया था, जैसे मैंने फॉर्म बताया था, तो आप इसको ऐसा आप देख सकोगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि p और q जो है x के, p और q जो है x के फंक्शन है। ठीक है, p और q जो है x के फंक्शन होंगे। और ये फॉर्म मैंने जो आपको बताया है, क्या है फॉर्म, ये फॉर्म क्या है, देखिए dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या आपको ये फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे? जी हाँ, बेशक दिख रहा है हमें। तो हम लोग यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि क्या p की वैल्यू है और क्या q की वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज़ योर p, दिस इज़ योर q। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग जो है किसके मदद से निकालते हैं, p के मदद से, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, चलिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लेते हैं। IF विल बी इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, और p हमारे पास क्या है, 3x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x³ dx। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है 1 प्लस x³, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x² होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर आप इसको नीचे वाले को जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर आपको इसको कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हो, ठीक है, तो आपको ये ऊपर वाली टर्म मिल जाती है। और सब्सटीट्यूट करने के बाद वो इंटीग्रेशन ऑफ जिसको आपने सब्सटीट्यूट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, अगर सपोज आपने t से सब्सटीट्यूट किया है तो उसका इंटीग्रेशन आ जाता है log t, और t की वैल्यू आप नीचे वाली लिख दोगे। तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, इट विल बी e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, इसको हम लोगों ने बोला कि इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 प्लस x³। ठीक है, लिख सकते हो। अब इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, अगर e के एक्सपोनेंशियल में अगर समथिंग log का पावर आता है तो ये एक्सपोनेंशियल और log वाली टर्म हट जाती है, और डायरेक्टली ये आपका, इसको हम लोग बेस में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको बेस में लिख सकते हैं। तो आंसर विल बी 1 प्लस x³ हो जाएगा आपका। दैट इज़ योर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका देखने को मिल चुका है। तो अब हम लोगों ने सारी चीज़ों को एक साथ कर लेना है, असेंबल कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला 1 प्लस x³। ठीक है,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू व्हाट्स क्यू, क्यू क्या है, क्यू इज साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द सेम थिंग 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यूब एंड इट विल बी डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ गॉन हो गई, चली गई ये दोनों। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कर नहीं सकते, तो इसको साइन या कॉस में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ एंगल वाला हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सिंपली 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस c। अब आप सोल्यूशन पे अराइव कर सकते हो, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c। सो दिस इज योर सोल्यूशन। ये रहा आपका सोल्यूशन। तो होप आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू गाइस।